जी से मैंने लिया हुआ, उनके किसी स्टूडेंट का प्लान है। उनके हालात पलटते देर नहीं लगती। फैज़ साहब ने ये कलाम तो कहते हैं हर फिरौन का मूसा होता है, हर रूज को ज़वाल है या हर रात की सुबह है। लेकिन फैज़ साहब ने ये गज़ल जो है या नज़म उनकी, ये सूरह रहमान ही की आयत हैं। इसकी तशरीह ने मुझे बोली, जब अर्ज़े खुदा के काबे से, अल्लाह की ज़मीन के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे। हम अहले सफ़ा मरदूदे हरम, जिन्हें इजाज़त नहीं हरम में जाने की, मसनद पे बैठाए जाएंगे। जो आज नीचे हैं कल ऊपर हो जाएंगे। और जो आज ताजदार बने उनके ताज या सर उछाले जाएंगे। जहाँ बहार है वहाँ खज़ां भी आती है।
जहाँ सदा है वहाँ बहार आती है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान यबका वजहु रब्बिका या ज़ुल जलाल वल इकराम। ये वो उस आयत पे उन्होंने बनाया है कि अल्लाह हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी और अल्लाह पूछेगा आज कौन हुक्मरान है। उसकी मिट्टी में होगी। जब उसकी गिरफ्त बहुत सख्त है, जब उसकी गिरफ्त आती है उससे मुकर किसी को नहीं होता। बस रहेगा अल्लाह का, बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी। ये हाजिर वाला कम ही लोगों को समझ आता है। जो नाजिर भी है मंजर भी है। ये अनल हक जो इसने समझाया मुझे, मैं अभी इसको दोबारा समझना चाहूँगा। और राज करेगी खल्क़े खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाज़िम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। वो दिल के जिसका वादा है हम देखेंगे, वो दिल के जिसका वादा है हम देखेंगे। जो लोहे अज़ल में लिखा है हम देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे। इंशाल्लाह। जी काकी जी, ये जो आप कल बोली थी वो अब बोले। तो इसमें फैज़ साहब ने लिखा है कि जब अर्ज़ खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे। अगर हम इस्लामिक हिस्ट्री में देखें तो उसका वो जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत उठवाए थे उसकी तरफ इशारा है। लेकिन मैंने इस पर थोड़ा सा गौर किया तो काबा हम अल्लाह के घर को कहते हैं ना, कि खाना काबा या काबा अल्लाह का घर होता है। तो दिल जो है, दिल में भी तो अल्लाह ताला होते हैं और दिल भी तो हम कहते हैं अल्लाह का घर है। तो एक किस्म से मेटाफोरिकली हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो हमारा दिल है वो भी काबा है। और जो उसके बाद जो मिस्र है कि सब बुत उठवाए जाएंगे। तो जो बुत यहाँ पर हैं वो सेल्फ आइडल्स हैं जो आपके दिल के अंदर होते हैं। वो फ़िरौनियत का बुत हो सकता है, मज़लूमियत का हो सकता है, या कोई भी मटीरियलिस्टिक बुत हो सकता है जो आपके दिल में होगा। और फिर उसके बाद लाइन है कि हम अहले मैं के बुत जो हैं, हाँ जी, वो टूट जाएंगे तो फिर अल्लाह रहेगा, फिर अल्लाह की नफी हो जाएगी। अर्ज़े खुदा ये ज़मीन ये भी तो सारी उसी की है ना जी, अर्श से लेके फर्श तक ये सारा उसी का है। तो इधर दिल जो उसका घर है, इसमें जो बुत हमारे बन जाते हैं, आप ये कह रही थी यही है ना जी, कि जी ये दिल क्यों नहीं है काबा, और इस काबे से जब सारे बुत उठाए जाएंगे। हज़रत इब्राहीम ने तो बुत साफ़ कराए थे अपने शहर से, काबातुल्लाह यहाँ आके बनाया, फिर इसमें लोगों ने बुत बना लिए। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का पे हज़रत अली से कहा कि ये बुत गिराओ सारे। वो 360 के शायद 313 बुत थे या 360 बुत थे, वो गिराए उन्होंने। और सरकार ने कहा अब ये अल्लाह का घर है, जब वहाँ एक भी बुत नहीं रहा। और आप ये कह रही हैं कि वो दिल जो बंदा मोमिन का हाथ जो है, जो ज़ुबान है, अल्लाह कहता है जब गालिब वो इसका जब मैंने फिर दुआ सेशन का ये लगाया ना आज का, तो मैंने इसके साथ इकबाल साहब का शेर था जो अल्लाह कुरान में कह रहे हैं कि मैं अपने बंदे की ज़ुबान बन जाता हूँ, हाथ बन जाता हूँ, निगाह बन जाता हूँ। या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस वाक़े का, ग़ज़वा हुनैन का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि वो आपका हाथ नहीं, वो मेरा हाथ था।
ठीक है। तो उस पर उन्होंने इकबाल साहब ने कहा हुआ है कि हाथ है अल्लाह का, बंदा मोमिन का हाथ, गालिब व कार आफरी, कार कुशा कार साज। तो वो बंदे को अली मुश्किल कुशा या नबी मुश्किल कुशा कहते थे, तो वैसे शुरू हो जाती हैं। तो वो बेसिकली इकबाल का भी उधर ही कार कुशा और कार साज, कि वो कार तो सामने नज़र तो बंदा ही रहा होता है, लेकिन असल में वो अल्लाह का बंदा होता है। और अल्लाह ख़ुद कह रहा है कि वो उसकी ज़ुबान बन जाता है, उसकी निगाह बन जाता है, उसका हाथ बन जाता है, ठीक है। लेकिन अल्लाह का बंदा बनने के लिए पहले बंदगी, तो सारे बुत टूटे, तो फिर खुदा आता है, यही कह रही हैं आप? जी। तो फिर आगे क्या था? हम अहले सफ़ा मरदूद हरम मसनद पर बिठलाए जाएंगे। तो अहले सफ़ा जो होते हैं वो प्योर सोल्स होते हैं ना, या सोल्स ऑफ द प्योर होते हैं। तो अहले सफ़ा हम तभी बनेंगे जब बुत उठवाए जाएंगे, और उसके फ़ौरन बाद है हम अहले सफ़ा मरदूद हरम। मरदूद हरम ऐसे लोग हैं जो हरम से, अगर हम लिटरल मीनिंग लें, निकाले हुए हैं। तो अगर हम उस जो तशरीह के मुताबिक चलें तो हम मरदूद हरम इसलिए थे क्योंकि हम अल्लाह ताला से बहुत दूर थे, क्योंकि हमारे दिल में बहुत ज़्यादा थे। सेल्फ आइडल्स इतने थे कि हम अल्लाह ताला जो थे वो थे ही नहीं। लेकिन जब वो बुत उठे, वो बुत ख़त्म हुए, तो हम अहले सफ़ा बन गए। और जब हम अहले सफ़ा बने हैं तो हम मसनद पर बिठलाए जाएंगे। जो मसनद होता है वो एक मनसब होता है, एक सीट होती है। तो वो जो सीट है वो अल्लाह ताला के करीब हो सकती है, वो सीट अल्लाह ताला की तरफ से कोई ड्यूटी हो सकती है, वो मसनद कुछ भी हो सकता है। तो फिर हम अहले सफ़ा मरदूद हरम मसनद पर बिठलाए जाएंगे, किसी का माशूक बन जाएंगे, वो उसको अपने दिल में जगह दे देगा ना, वो उसको एक सीट दे देगा, अपना माशूक अपना महबूब बना लेगा, जैसे सरकार को मुकाम महमूद तक ले गया जी। अच्छा जी, और भी एक बात आपने की थी, अनल हक वाली, अनल हक वाली, अनल हक वाली जी। फिर लगेगा अनल हक का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। तो उसमें आप बात कर रही थी मंसूर बिन हलाज जी। आपकी कितनी उम्र है? 17। तो आपने मंसूर बिन हलाज का वाक़या पढ़ा? जी। अच्छा, वो कहाँ पढ़ा? उर्दू में, FSC की उर्दू में। अच्छा, FSC की उर्दू में अब होगा हमारा। तो वो अनल हक फिर भी कहते रहे, और फिर वो उसके ऊपर पूरा एक बड़ा तो मैं मिक्स ना कर दूँ, बड़ा मशहूर वो नावल भी है उनका। तो अनल हक उन्होंने ये कहा था। और मजजूब जो होता है, कई बार वो अपनी धुन में कुछ भी कह रहा होता है, लेकिन लोगों को तो नहीं पता होता ये पागल है या मजजूब है या क्या है। तो उनकी वो यही कही जा रहे थे। एक लिखने वाले, कहानी वाले तो ये भी लिखते हैं कि उनको फांसी दे दी गई या उन्हें पत्थर मार मार के मार दिया गया, लेकिन उनकी लाश में से अनल हक की आवाज़ें आई जा रही थी। लोग परेशान हो गए। उन्होंने जज को कहा, जो जज इमाम मोहम्मद शायद उनका नाम था, उन्हें कहा गया, वो सैयद भी थे, कि जी वो तो उसकी लाश में से भी आवाज़ आई जा रही है। फिर उन्हें कहा कि ठीक है, फिर इसकी लाश जला दो। अब जला दी गई तो वो राख में से आवाज़ आई जा रही थी, अनल हक अनल हक अनल हक। तो फिर उन्होंने कहा जी इसकी राख को दजला या फरात जो दरिया था उसमें बहा दो। अब उसमें फेंक दिया गया, तो वो दरिया जो था, पूरे दरिया में से शोर आना शुरू हो गया अनल हक, और पानी जो था वो बाहर आना शुरू हो गया किनारों से। लोग अब भागे कि जी वो तो दरिया में तुगयानी आ गई है, शायद इतना सैलाब है कि शहर बहा के ले जाए। तो शिबली एक, वो भी अल्लाह के बंदे थे, उनके हाथ में शराब की बोतल होती थी, पता नहीं अभी कुछ पता नहीं क्या था, कोई 2 नंबर आदमी था या क्या था, कोई शराब की बोतल तो नहीं होनी चाहिए हाथ में, जैसे भी वो फिरते रहते थे बाज़ार में। वो वहाँ पहुँच गए, और वो जो जज साहब थे या जो इमाम मोहम्मद जिनका नाम शायद है, वो उस वक्त दरिया के किनारे वो भी पहुँचे हुए थे, और पानी बाहर आ रहा था, घुटनों घुटनों आ चुका था पानी, लग रहा था कि ये सैलाब है, ले जाएगा, तो गयानी है दरिया में। तो अल्लाह जाने ये कितना मेटाफोरिक है या कितनी इसमें रंगामेज़ी है, लेकिन जो कहानी मैंने भी पढ़ी है, तो वो जज साहब उसे कहते हैं कि ए मंसूर, मैं जानता हूँ कि तू हक़ पर है, लेकिन मुझे बता, क्या मैंने अपने नाना की शरीयत के मुताबिक हक़ पे फ़ैसला नहीं दिया? अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बहा के ले जा, नहीं तो अब क़यामत तक इंतज़ार कर। तो कहने वाले कहते हैं कि वो पानी की जोश नहीं कंट्रोल हो रहा था, और हक 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 की आवाज़ आ रही, वो अनल हक अनल हक अनल हक की आवाज़ आ रही। तो वो फिर शिबली ने जो शराब की बोतल थी वो दे मारी दरिया में, और कहा की रौला पाया है, हूँ रह ही पिछे हक गया, हूँ अजे अनल का रौला पाया है।
तो हक 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 की आवाज़ से पानी नीचे बैठ गया। पागल को पागल ही कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल वो अल्लाह जाने ये इसमें रंग अमेज़ी कितनी है, अफसाना साजी कितनी है, सच कितना है, झूठ कितना है, लेकिन हक है तो सही कुछ तो। लेकिन वो बात आज तक यूज़ होती है, और तसव्वुफ़ में भी, सूफिया में भी ये कहा जाता है कि जो मर्ज़ी हो जाए राज नहीं खोलना होता। तो मंसूर जो था वो बहक गया या वो कंट्रोल नहीं कर पाया, और उसके मुकाबले में मौला हुसैन के बारे में कहा जाता है कि करबला में उन्होंने सारा कुछ जाने दिया लेकिन राज नहीं तोड़ा। तो क्या राज था ये बस वो लोगों को कहते रहे कि लोगों पहचानो मैं कौन हूँ। तो ये नहीं कह रहे थे कि मैं हुसैन हूँ, तो ये कह रहे थे कि पहचानो मैं कौन हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ना कि मैं तुमसे हूँ, तुम मुझसे हो। अब ये बात नहीं समझ आती कि तुम मुझसे हो तो ठीक है, वो उनके नवासे थे, मैं तुमसे हूँ ये समझ नहीं आता। अब वो हक जो है वो हर दौर में कहते हैं ना, जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे उधर निकले। वो हक है, वो कह रहा है कि मैं किसी की ज़ुबान बन जाता हूँ, किसी की निगाह बन जाता हूँ, किसी का हाथ बन जाता हूँ, ये अब किसी को पता नहीं, ये तो वही जानता है। ठीक है, ये उसका अपना क्राइटेरिया है, वो कहाँ है हो जिनको वो ज़रबे यदुल्ला भी अदा करता है। ये दोनों ड्यूटियाँ शबीरी कर जाना, ये है राज़ी बरज़ा की हाईएस्ट पीक। ठीक है, और तीनों चीज़ों से, पांचों चीज़ों से इकट्ठा आजमाया जाना, जान माल औलाद इज़्ज़त शोहरत हर चीज़ से आजमाया जाना, ये वो पीक है। 1,24,000 अम्बिया का जो पैगाम था उसकी बेहतरीन तफसीर, तशरीह और प्रैक्टिकल में डट के खड़े होकर दिखा देना कि आलीन कौन है और क्यों है, और अल्लाह ने क्यों कहा था सजदा करो, वो मौला हुसैन के हिस्से आई, करबला वालों के हिस्से आई, हक पे डट जाने वालों के हिस्से में आई। वो बहरहाल वो आप मैं बात कर रही थी अनल हक की कि वैसे तो मुस्लिम हिस्ट्री कंट्रोवर्शियल है और उसमें मंसूर का आपने पढ़ा जी, सॉरी। तो अभी बहुत कंट्रोवर्शियल थिंग है ना, मंसूर हलाज को भी वो मार दिया गया, अनल हक। लेकिन जब मैंने पढ़ा, मैंने थोड़ी सी ऐसे रिसर्च वगैरह की, तो मैंने सोचा कि अनल हक जो है ये एक ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पे जो एक इंसान होता है वो अल्लाह ताला की ज़ात में, अल्लाह ताला की मोहब्बत में इतना डूब जाता है ना, इतना ज़्यादा वो हो जाता है कि वो जो भी बोल रहा होता है ना, वो फिर अल्लाह ताला ही के अल्फाज आ रहे होते हैं। वो जो बोल रहा होता है ना, जिस तरह भी आपने कहा कि अल्लाह ताला का हाथ, वो मेरा हाथ था, आपका हाथ नहीं था, मेरा हाथ था, तो वो अल्लाह ताला ही के अल्फाज होते हैं। और जो मंसूर हलाज ने भी उस वक्त बोला था, वो भी यही बोल रहा था कि मंसूर नहीं था, वो कोई और था, वो हक बोल रहा, वो हक बोल रहा था, वही कह रहा था ना, अनल हक अनल हक। तो जब हम भी अहले सफ़ा बन जाएंगे और हम मसनद पे बिठलाए जाएंगे तो फिर हम भी अनल हक हो जाएंगे। अगर हम अहले सफ़ा बन जाएंगे, अगर हम अहले सफ़ा बन जाए, और अगर हम और अर्ज़े खुदा से कब बुत उठवाए जाएंगे तो फिर हम, अगर हो जाएगी तो इल्लल्लाह उसके बाद होगी। अच्छा, तो फिर हम अनल हक हो जाएंगे, तो फिर वो मैं भी हूँ और तुम भी हक करा के छड़ेगी। तेरी मेहरबानी, तूने इतनी सी उम्र में ये कहाँ से अनल हक इतना पढ़ लिया और हम हो जाएंगे। हम ना करी जा, तुझी सारे एग्री कर दियो, ये अभी सबको साल लपेटी जा रही है। कई बंदों का यहाँ पे अपने छोटे छोटे मियाँ हैं, बड़े बड़ी बीवियाँ हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बड़े काम है, पहले ही करा रहे सारे। ठीक है, तेरा तो अपना जे हक निकाह होने वाला, तो अभी बड़े और हक रहते हैं पुत्र जी। ठीक है, बात ज़ियाउल हक से नहीं शुरू हुई। तेरी मेहरबानी। खैर, बहुत ही प्यारे लगे मुझे आपकी ये बात, जो गुफ्तगू आपकी थी। मैं इसको ज़रा लाइटर टोन में कर दिया, कोई ज़्यादा नेक लोग ऑफेंड ना हो जाए तेरी बातों से, लेकिन जो इसकी खूबसूरती है, और मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कल इतना मैं जितना ही मैं डाउन था उतना मुझे आपने बूस्ट कर दिया। तेरी एक की खातिर आज मैं आया, और मैंने कहा अगर वहाँ बैठने वालियों में एक बच्चा इतनी सी उम्र का भी ऐसा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कोई तो जहर में घोल रहा हूँ। ठीक है, तो रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। वो
फिर मैंने आज सोचा कि वो फैज़ साहब का ही शेर याद आया। मैं कहा चलो, किसी ने कहा आज आपने जाना है, आपकी तबीयत ठीक है? मैंने कहा चलो हम ही कत्ल हो आए यारो, चलो ठीक है। तो जब तक कोई तेरे जैसा काका काकी तैयार नहीं हो जाता तो ड्यूटी करते हैं। यही बात कर रही थी ना तू कल जी जी। कि कोई रह गई है? आपने कहा था टेस्टिमोनी देनी है।